पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में भारी उथल पुथल चल रही है। डाउ जोन्स, नैस्डैक, सेंसेक्स, हैंसेंग, यूरो स्टॉक सब के सब सदमे में है एक इंसान की वजह से। हर देश का हर मेजर इंडेक्स पिछले 5 दिनों में 4% से लेकर 13% तक गिर चुका है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके ग्लोबल टैरिफ वॉर की वजह से सिर्फ और सिर्फ मंडे को पूरी दुनिया में $9.5 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान झेला। $9.5 ट्रिलियन का मतलब यह हुआ भारत जैसी 3 इकोनॉमीज की पूरी जीडीपी के बराबर पैसा एक दिन में गायब हो जाता है। अगले दिन मार्केट्स में थोड़ी रिकवरी जरूर आती है, लेकिन ट्रंप ने फिर से एक टैरिफ बॉम्ब गिरा दिया। प्रेसिडेंट जी को अपने टैरिफ के सामने ना झुकता देख ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ बढ़ाकर 104% कर दिया, 100 साल में सबसे ज्यादा। He believes China has to make a deal with the United States. It was a mistake for China to retaliate. The president, when America is punched, he punches back harder. That's why there will be 104% tariffs going into effect on China tonight at midnight. व्हाइट हाउस के इस घोषणा के बाद यूएस मार्केट्स तुरंत 2% और नीचे गए और बात साफ हो गई कि ट्रंप का ये जो टैरिफ वाला मास्टर स्ट्रोक है अब वो पटरियों से उतरने लगा है। ट्रंप के प्रिय मित्र इलॉन मस्क भी काफी सदमे में है। ये सब क्या हो रहा है? जहां ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ लगाते ही वो अमेरिका का वर्चस्व वापस स्थापित कर देंगे, अब लग रहा है कि जाने अनजाने उन्होंने चाइना को एक अनमोल टैरिफ का तोहफा दे दिया है। समझाता हूं कैसे। पिछले हफ्ते प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में एक ग्लोबल ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी। अमेरिका ने दुनिया के लगभग हर देश पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। ये टैरिफ 3 किस्म के थे। पहला बेसलाइन टैरिफ, जो कि सीधा सीधा 10% इंपोर्ट टैक्स मान लीजिए दुनिया के सभी देशों पर यह लगाने वाला एक चीज है, हर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर। अमेरिका के साथ भाई आपका सौभाग्य है कि आप हमारे यहां सामान भेज रहे हो, उसका टैक्स लगेगा। #एटीट्यूड। अब इन नए टैरिफ्स का जो दूसरा भाग था वो था डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। माने ये टैरिफ यूरोप, जापान, इंडिया, चाइना जैसे देशों पर, करीबन 60 देशों पर यह लगाया गया। वो देश जो ट्रंप के हिसाब से यूएस के गुड्स पर हाई टैरिफ लगाते हैं, अनफेयर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली नेट नेट अमेरिका का इन देशों से बड़ा ट्रेड है, डेफिसिट। यानी अमेरिका इनसे सामान खरीदता तो है भारी भरकम डॉलर देकर, लेकिन इनको बेचता कुछ ज्यादा नहीं है। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ 1% से लेकर 40% के रेंज में था और इनमें जो 10% का बेसलाइन टैरिफ था वो इसके ऊपर लगाया गया था। इसी के तहत चाइना पर 34% रेसिप्रोकल टैक्स लगाया गया था या टैरिफ। अब उद्देश्य यह था कि सारे देश माने ट्रंप के पास आए और अपने घुटनों पर रेंगते हुए आए और बोले, हुजूर दया करो हम पर। I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. अब किसिंग माय एस और गिड़गिड़ाने वाली कौन सी सरकार थी, इसका खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन चाइना का नाम उसमें नहीं था, क्योंकि चाइना ने बोला यू किस माय एस। उल्टा चाइना ने यूएस के ऊपर 34% का रिटेलिएटरी टैरिफ मार दिया। चाइना के इस हिमाकत को देखकर, इस जुर्रत को देखकर तिल बिलाकर ट्रंप ने चाइना के ऊपर 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ और मार दिया। मतलब चाइनीज गुड्स पर क्यूमुलेटिव टैरिफ हो गया 104%। लेकिन आज फिर से चाइना ने कहा कि ठीक है, टैरिफ का खेल हमें भी मालूम है। अमेरिका के खिलाफ फिर से उन्होंने एक्शन लिया और इस बार 84% का टैरिफ लगा दिया। कहा कि अमेरिका की दादागिरी हम चुपचाप नहीं सहेंगे। हो सकता है जब तक आप ये एपिसोड देख रहे हो तब तक अमेरिका ने 200% टैरिफ कर दिया हो। ये खेल रुकने वाला नहीं है। पुराने जमाने में मैड होता था, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि तुम न्यूक्लियर बॉम्ब मारोगे तो हम मारेंगे। अभी वही चीज टैरिफ में चल रहा है। हालांकि ट्रंप की माने तो ये सब एक निगोसिएशन टैक्टिक है। छोटे लोग नहीं समझते हैं, वो बहुत बड़े डील मेकर हैं। अरे चाइना उनसे डील करना चाहता है, शर्मा रहा है। वो जैसे ही निगोसिएशन शुरू होंगी, बातचीत शुरू होंगी, अच्छे तरीके से वो बात करेंगे और जैसे ही डील सील हो जाएगी तो ये सारी चीजें टैरिफ वैरिफ सब खत्म हो जाएगा। लेकिन चाइना के जी कोई जेलेंस्की तो है नहीं कि आपने उनको व्हाइट हाउस में बुलाया, फिर कोट पैंट नहीं पहने हो, टाई नहीं पहने हो, थैंक यू नहीं बोल रहे हो तो उसके लिए सबके सामने फटकार दिया। क्या हो अगर चाइना ने अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया? उल्टा अमेरिका के खिलाफ ही चाइना एक मोर्चा खोल देता है।
चाइना ना सिर्फ ट्रंप के खिलाफ ये ट्रेड वॉर लड़ने के लिए तैयार है, बल्कि सालों से इसी मौके का वो तलाश करते आया है। क्या तैयारी की है अभी तक चाइना ने, आगे पता करते हैं एपिसोड पर, डिटेल में फोकस करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस ट्रेड वॉर की वजह से कैसे यूएस पर ही ये पूरी चीज बैकफायर हो सकती है, ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में उसे आइसोलेट किया जा सकता है, चाइना इस पूरे सिस्टम का अनडिस्प्यूटेड लीडर कैसे बन सकता है और भारत इस सब में कहां खड़ा हुआ है। क्या इंडिया चाइना अब ट्रंप के खिलाफ एक साथ आ सकते हैं? चाइना तो यही चाहता है। और क्या फाइनली हम 21वीं सदी को एशियन सेंचुरी बनते हुए देख सकते हैं? चाइना ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस जंग में पीछे अब हटने वाला नहीं है। बीजिंग इज रेडी टू फाइट टिल द एंड और चाइना ब्लफ नहीं कर रहा है। इस बार वो सच में बेटर प्रिपेयर्ड है ट्रंप के टैरिफ टेंट्रम्स को हैंडल करने के लिए। दरअसल नवंबर में ही डोनाल्ड ट्रंप के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के साथ साथ ही बीजिंग ने समझ लिया था और वो भाप गया था कि प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और उसने तैयारी शुरू कर दी थी। पहला, यूएस के क्रिटिकल मिनरल सप्लाईज पर रोक लगाना। दिसंबर 2024 में जब ट्रंप फॉर्मली प्रेसिडेंट बने भी नहीं थे, उससे पहले ही चाइना ने गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी ऐसे कुछ क्रिटिकल मिनरल्स पर यूएस एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी थी। सेमीकंडक्टर से लेकर ईवी बैटरीज और फाइबर ऑप्टिक केबल्स और सोलर सेल्स, बुलेट्स और दूसरे हथियार बनाने के लिए भी ये रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। आने वाले महीनों में जब ट्रंप फॉर्मली व्हाइट हाउस पर वापस आते हैं तो चाइना पर टैरिफ्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो चाइना ने भी कुछ यूएस इंपोर्ट्स जैसे ऑयल, गैस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ कुछ और यूएस डिफेंस कंपनीज को अनरिलायबल लिस्ट में डालना शुरू कर दिया। क्रिटिकल और रेयर अर्थ मिनरल्स देने में और भी आनाकानी शुरू कर दी। साथ ही ट्रंप पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि चाइना ने यूएस जो टेक जायंट्स है, गूगल जैसे, इनके खिलाफ आप एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करिए। दुनिया आज ट्रंप के टैरिफ वॉर को दंग होकर देख रही है, सरप्राइज्ड है, आश्चर्यचकित है। अमेरिका की गोदी मीडिया आज भी इस बात को घोटने में तैयार है, लगी पड़ी हुई है कि यह एक मास्टर स्ट्रोक है ट्रंप का, चाइना को ध्वस्त कर देंगे अमेरिका। If you can cut off their exports, they're toast. You can't export all these cheap products here. You're definitely not going to sell them into Europe because they don't have the consumer power. And so the Chinese economy, they can't consume their own stuff. And so you're going to have to lay people off, and then the whole country is going to disintegrate. इसीलिए मैं कहता हूं कि गोदी मीडिया देखना बंद करो, चाहे इंडिया हो या अमेरिका, और दूसरा, अपने दुश्मनों को पहचानना जरूरी है, उनकी खूबी भी समझना जरूरी है अगर उन्हें हराना है। चाइना ने ट्रंप के पहले टर्म में ही यह टैरिफ का खेल एक्सपीरियंस कर लिया था और तब से ही अपनी स्ट्रैटेजी उन्होंने बदलनी शुरू कर दी थी और पिछले कुछ महीनों में उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं, उसको और इंटेंसिफाई कर दिया है। चाइना अभी फुल फोर्स के साथ अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग को और मजबूत बना रहा है ताकि ट्रंप के वॉलेटाइल डिसीजन का असर सबसे कम पड़े। रिपोर्ट्स की माने तो एक बड़ा कैंपेन भी शुरू कर दिया है जिसमें चाइना की डोमेस्टिक इकोनॉमी को मजबूत करना और फॉरेन रिलेशंस को सुधारने की बातें की गई हैं। ट्रंप आज 104% टैरिफ लगाकर अपने मेगा ऑडियंस के सामने रफ एंड टफ तो अपने आप को दिखाने में सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन चाइना लंबी रेस की तैयारी कर कर बैठा है। उसे शॉर्ट टर्म सेटबैक से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है और इससे ट्रंप का पूरा प्लान बैकफायर कर सकता है, क्योंकि चाइना एकमात्र एकलौता ऐसा देश था जो अमेरिका को अंगूठा दिखा सकता था इकोनॉमिकली, और उसने किया भी यही है। थोड़ा गेट इनटू द मैथ्स करते हैं और इस ग्राफ को देखते हैं, इससे सारा जियोपॉलिटिक्स आराम से आपको समझ में आ जाएगा। खेल इकोनॉमिक पावर का है। चाइना यूएसए ट्रेड टोटल करीबन $600 बिलियन का है। यूएसए चाइना से करीबन $450 बिलियन का सामान इंपोर्ट करती है और बदले में चाइना यूएसए से करीबन $150 का सामान खरीदती है एज गुड्स। इसका मतलब $300 बिलियन का एक गैप, एक फासला, जिसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। यह डेफिसिट अमेरिका की इकोनॉमी का 1% बनता है और यह अमेरिका को बहुत ही चुभता है कि उनके देश से इतना सारा पैसा, जो अमेरिका का पैसा है, वो चाइना के पास जा रहा है। हाल तो अमेरिका का यह है कि मैगा का जो कैप्स है, जो बड़े फेमस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो कैप्स हैं, वो भी चाइना में बनते हुए पाए गए हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। इस ट्रेड डेफिसिट को अमेरिका सालों से कम करने की कोशिश तो करता आया है। कुछ जगह सफलता भी मिली है, लेकिन असफलता भी रही है, क्योंकि चाइना कभी रूल से तो खेलता नहीं है, नए नए तरीके ढूंढ लेता है।
2018 में ट्रंप सरकार ने चाइनीज सोलर पैनल्स पर 30% टैरिफ लगा दिया, तो चाइना ने वही पैनल्स की असेंबली मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में शुरू कर दिया और फिर उसी को अमेरिका भेज दिया एज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, एक्सेस की है। चाइना दुनिया का करीबन 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स कंट्रोल करता है। अमेरिका के पास सिर्फ एक रेयर अर्थ माइन है, बाकी सारा सामान चाइना से आता है। अब चाइना इसका एक्सपोर्ट और भी कस रहा है। साथ ही साथ परमानेंट मैग्नेट्स जैसी स्पेशलाइज्ड चीजें जो अमेरिका और कहीं से इंपोर्ट नहीं कर सकता है, उन पर भी रोक लगा रहा है। तो चाइना साफ तरीके से यह दिखा दिया है कि वो इस जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है, वो ट्रंप से डरने वाला नहीं है। इसी वजह से आजकल इलॉन मस्क के भी सुर थोड़े बदले बदले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आसपास फुदकना थोड़ा कम हो गया है। टेस्ला के स्टॉक वैसे ही गिर रहे हैं और अब यह बात सामने आ रही है कि स्पेसएक्स की जो सप्लाई चेन है वो चाइना के इंटरवेंशन के बाद बहुत बुरी तरीके से वो हर्ट होगा। इसीलिए आजकल इलॉन मस्क ओपन ट्रेड की बातें कर रहे हैं। I'm hopeful, for example, with the tariffs that at the end of the day, it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. आवाज देखिए कितनी कम सी हो गई है, सुधर गए हैं। यह पहली बार नहीं है कि मस्क ने ट्रंप कैंप से अपनी सोच अलग दिखाई है। H-1B वीजा के मुद्दे पर भी मस्क ने कहा था कि वो जंग का ऐलान कर देंगे, यह कह के कि H-1B देश के लिए, अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है। अब वो अलग बात है कि उनकी हाईटेक कंपनीज भी H-1B लेबर के ऊपर ही चलती है। अब आप सोचिए टैरिफ और आगे बढ़ जाता है, 100, 200, 300% चल जाता है। मैंने चाइना अमेरिका से सामान खरीदना ही बंद कर देता है, नहीं खरीद पाता है। तो सबसे ज्यादा नुकसान क्या होगा? नंबर 1 यूएस एक्सपोर्ट टू चाइना है सोयाबीन। चाइना के 450 मिलियन सुअरों के लिए यह अमेरिका का नंबर 1 एक्सपोर्ट है चाइना के लिए। शायद इस बात से भी अमेरिका ज्यादा खुश नहीं है। अब अगर यह रुक जाएगा तो चाइना की कमर तो नहीं टूटेगी। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स अमेरिका चाइना भेजता है, जिस पर ट्रंप और भी टैरिफ लगाने वाले हैं, जिसकी वजह से दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन नेट अगर आप कंपैरिजन करके देखो दोनों चीजों में, तो बात साफ हो जाती है कि चाइना के प्रोडक्ट्स के बिना अमेरिका के कारखाने, दुकानों से लेकर टेस्ला और स्पेसएक्स ठप हो सकती हैं, क्योंकि काफी हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं या रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो कि आराम से अमेरिका और कहीं से नहीं ला सकता है। साथ ही साथ आईफोन के दाम डबल हो सकते हैं। अमेरिका पर रिसेशन का एक मंजर आ सकता है। स्टॉक मार्केट और भी नीचे जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बोलने से वापस नहीं आती हैं, टैरिफ लगाने से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अपने आप नहीं आ जाती हैं। यह बात अमेरिका को समझनी होगी। साथ ही साथ चाइना को ताइवान पर अटैक करने का एक और बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास कोई लोकस नहीं रहेगा और वैसे में भी ट्रेड नहीं हो रहा है। और चाइना के पास पावर है इस खेल को खेलने के लिए। हालांकि नुकसान दोनों को होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या हो अगर चाइना ने दूसरे देशों को भी अपने साथ कर लिया और अमेरिका के खिलाफ गुट बना लिया, मोर्चा खोल दिया। ट्रंप के इलेक्शन विक्ट्री के साथ साथ ही चाइना ने अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी मजबूत बनाने में, उसको स्टिमुलस देने में ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। उसी के साथ साथ अपने पुराने गिले शिकवे भी वो भुलाने के लिए तैयार हो गया है। नए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में ऑलरेडी फोकस कर रहा है। अभी हाल ही में चाइना ने इंडिया और जापान के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिशों को इंटेंसिफाई कर दिया। अभी पिछले साल ही खजान में मोदी जी और जी पहली बार मिले गालवान क्राइसिस के बाद। बॉर्डर डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करने की बातें हो रही हैं। डिसएंगेजमेंट पर अचानक से एग्रीमेंट्स होने शुरू हो गए हैं, जो सालों से अटकी पड़ी थी, जहां चाइना हिलने को तैयार नहीं था, अब तैयार हो रहा है। और अब तो जी खुद भारत से कॉर्पोरेशन की बातें कर रहे हैं। हिंदी चीनी बाई बाई। जी में भी एक फकीरी है। पहले हमारे जवानों को मारो गालवान में, फिर जैसे ही अमेरिका के साथ दुश्मनी हो गई तो हमारे साथ फिर चेस खेलना चाहते हो, हमें बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हो। अभी पिछले हफ्ते ही जी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने इंडिया चाइना के ट्रेड टाइज के 75 इयर्स को सेलिब्रेट करते हुए इसे ड्रैगन एलिफेंट टैंगो का नाम दिया। जी ने आने वाले दिनों में ड्रैगन एलिफेंट टैंगो के जरिए दोनों देशों के फंडामेंटल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए बरकरार रखने की बातें भी की। अब ये टैंगो है या ड्रैगन की मजबूरी कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ठप होने वाली है टैरिफ्स के चलते, और ये सारा काम इंडिया में शिफ्ट होने वाला है। फिर इसी हफ्ते चाइनीज एम्बेसी ने भी एक्स पर एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि भारत और चाइना को मिलकर ट्रंप के टैरिफ और उससे जुड़े चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। चाइनीज एम्बेसी ने यह भी कहा कि इंडिया चाइना ट्रेड टाइज को मजबूत करके यूएस के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट खोला जा सकता है।
भारत के अलावा चाइना ने हाल ही में अपने बाकी पड़ोसियों के साथ भी चार्म ऑफेंसिव डिप्लॉय किया है। जापान के साथ भी चाइना ने अपने संबंध पिछले साल कुछ सुधारने की अब कोशिश की है, कुछ पहल की है। और इतना ही नहीं, चाइना ने ग्लोबल साउथ के बाकी देशों के साथ भी टाई स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है ताकि इन देशों के जरिए इनडायरेक्टली यूएस मार्केट्स तक पहुंचा जा सके। तो इससे होगा यह कि चाइनीज गुड्स पर भले ही यूएस 100, 200, 300% टैरिफ लगा दे, लेकिन चाइना फिर भी इन देशों के थ्रू सामान अमेरिका पहुंचाता रहेगा, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रंप चाहे जितने सैंक्शंस लगा दे। और अगर फर्क पड़ भी जाता है तो तब भी चाइना के पास बहुत ऑप्शंस हैं इससे डील करने के लिए। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स पर पहले ही हम बात कर चुके हैं, वो डिप्लॉय हो चुके हैं। बात और भी बिगड़ गई तो चाइना अभी भी अपनी करेंसी को डीवैल्यू करके अपने एक्सपोर्ट्स की कंपेटिटिवनेस और बढ़ा सकता है, अमेरिकन मार्केट्स में बॉन्ड्स बेच सकता है। और रही बात मार्केट सेंटिमेंट्स की, तो चाइनीज गवर्नमेंट ऑलरेडी अपने मार्केट्स में पैसा इंजेक्ट कर रही है, मार्केट्स को स्टेबलाइज करने की प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो अब आते हैं फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब यूएस अगर ऐसी ऊंची हरकतें करता रहेगा, पूरे दुनिया में टैरिफ लगाता रहेगा, अगर चाइना पर सिर्फ लगाता तब भी हमें बात समझ में आती, ये जो पूरे दुनिया को वो धमका रहा है, तो क्या चाइना के बाद यूरोपियन नेशंस, अफ्रीका, दूसरे देश भी क्या ऐसा टैरिफ लगा सकते हैं? अमेरिका को ही ग्लोबल ट्रेड से आइसोलेट क्या किया जा सकता है? सबसे पहला सवाल, क्या बाकी दुनिया ट्रंप से टैरिफ वॉर लड़ने के लिए तैयार है? बाकी देश क्या यूनाइटेड फ्रंट खड़ा कर सकते हैं? यह एक इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रंप की धमकियों को इफेक्टिवली अगर आपको काउंटर करना है तो दुनिया एक इंटरनेशनल कोalition बना सकती है इन टैरिफ्स का सामना करने के लिए। चाइना ने अभी लीड लिया है, लेकिन ईयू नेक्स्ट हो सकता है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त यूरोपियन यूनियन रिटेलिएटरी टैरिफ्स की सहमति बना रहा है। स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ, फिर 25% टैरिफ यूएस मोटरसाइकिल, पोल्ट्री और फ्रूट इंपोर्ट्स पर। तो यह टैरिफ एक स्टैगर्ड वे पर कुछ कुछ महीनों में बढ़ता रहेगा। ईयू कह रहा है कि हम गीदड़ भपकी नहीं दे रहे हैं, हम एक्चुअली इसको करके दिखाएंगे। यूएस दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, फ्री ट्रेड और फ्री मार्केट का लीडर रह चुका है। यह सारा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम उसी का बनाया हुआ है। आज वो इसी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने पर एकदम तुला हुआ है। तो क्या बाकी दुनिया भी अपने आप को जला दे, राख कर दे इसके चलते? क्योंकि कुछ ऐसा ही मंजर 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के दौरान भी हुआ था, जब मार्केट्स पहले से ही नीचे थी। उस वक्त यूएस कांग्रेस ने दुनिया भर के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। 1930 के स्मूथ हॉली बिल ने 20,000 इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिया। मकसद था अमेरिकन फार्मर्स, अमेरिकन बिजनेस को प्रोटेक्ट करना, जिससे कि वो अपना सामान बेच पाए। 1,000 से ज्यादा इकोनॉमिस्ट ने चिट्ठी लिखा था, सिग्नेचर किया था कि ऐसा मत करो। इसके बावजूद प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ने इसको अप्रूव कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए इस टैरिफ पर, और नतीजा था द ग्रेट डिप्रेशन, अमेरिका का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी। कनाडा, यूरोप जैसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स ने उस वक्त एक साथ आकर रिटेलिएट किया। उन्होंने अमेरिकन गुड्स पर अपने टैरिफ लगा दिए, बॉयकॉट किया, कोटास बनाए। यूएस के एक्सपोर्ट रिटेलिएटिंग नेशंस में 30% तक जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिर गए। यूएस का तो नुकसान हुआ ही, साथ ही साथ पूरी दुनिया का ट्रेड 1929 से लेकर 1934 के बीच में 66% गिरा। तो इस पर कोई डाउट नहीं है कि ये जो वॉर है, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, ईयू हो, नुकसान सबको होगा, सारे देशों को होगा, आपको होगा, मुझे होगा। ट्रंप ने जो नए टैरिफ्स अनाउंस किए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि एक चेन रिएक्शन ट्रिगर कर सकते हैं और फिर बाद में उसे रोकना इंपॉसिबल हो जाएगा। आज अगर पूरी दुनिया का 1930s के लेवल के ट्रेड डिक्लाइन अगर हम वैसा देखने लगे तो कोई भी नहीं बचेगा। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन या रिसेशन से कोई भी नहीं बचेगा। पर अब तक ज्यादातर देश सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के लिए ही काम कर रहे हैं। वियतनाम ने जब ट्रंप ने 46% टैरिफ मारा तो उसने यूएस गुड्स पर अपने टैरिफ 0 करने का ऐलान कर दिया कि भैया हम तो बच जाएं, हमें तो भेजना है सामान अमेरिका से, हमें दुश्मनी नहीं मोलनी है। ईयू ने भी ट्रंप के 20% टैरिफ के बाद रिटेलिएट ना करके 0 for 0 डील करने की कोशिश की थी। वो डगमगा रहे थे, लेकिन यह प्रोसेस भी फेल हो गया और अब लग रहा है कि ईयू को भी यही काम करना पड़ेगा, टैरिफ लगाना पड़ेगा। लेकिन मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, ऐसे देश हैं जिन्होंने रिटेलिएशन से बिल्कुल मना कर दिया है।
बाकी देशों की बात छोड़िए, भारत भी अपने सिक्योरिटी रिस्क को नजरअंदाज करके चाइना के साथ यूएस के खिलाफ तो खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम भूल नहीं सकते हैं कि भैया चाइना अपना माल कैसे देखता है और हमें कैसे ट्रीट करेगा जैसे ही माहौल बदलेंगे। बहुत सारे देश एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑलरेडी चाइनीज गुड्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना अपने आप में भी एक थ्रेट है। तो एक तो यूएसए का टैरिफ है और दूसरा है ये चाइना का कहर। मिल मिलाकर ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन अभी काफी फ्लूइड है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस आपदा में चाइना अपना अवसर ढूंढ रहा है और अगर मुमकिन हो तो वो अमेरिका के खिलाफ एक पूरा ट्रेड मोर्चा खोल देगा। लेकिन सवाल बनता है फाइनली देशभक्त पर कि हमारा देश भारत क्या कर रहा है? इस लड़ाई का, इस रंजिश का, इस ट्रेड वॉर का फायदा हम कैसे उठा रहे हैं? चाइना तो ट्रंप के रडार पर कोविड पैंडेमिक के समय भी था। उस वक्त का माहौल अगर हम देखें तो कई यूएस कंपनीज चाइना से भागकर, निकलकर या चाइना +1 स्ट्रेटजी फॉलो कर रही थी। लेकिन भारत उस समय तबलीगी जमात और सब्जी वालों के आधार कार्ड ढूंढने में ही लगा हुआ था। तो ये कंपनीज को भारत नहीं मिला तो वो वियतनाम और कंबोडिया चले गए। इन कंपनीज ने वहां पर अपना सेटअप बनाया, वहां के लोगों को जॉब्स मिली, वहां की इकोनॉमी अच्छी हुई। लेकिन अब ट्रंप ने इन देशों पर भी 46-49% तक टैरिफ लगा दिए हैं। तो हो सकता है कि कोई नई डील हो, ये कंपनीज अब वियतनाम और कंबोडिया को छोड़कर कहीं और बाहर जाएं। लेकिन इस बार फिर से हम बिजी हैं। इस बार हो सकता था हमारा नंबर आए, लेकिन फिर वो लोग हमें देख रहे होंगे कि हम तो औरंगजेब और वफ्द में बिजी हैं, तो हमारे चांसेस फिर से कम हो गए। वैसे में भी मोदी जी के अजीज दोस्त ट्रंप ने भारत को भी काफी बख्शा नहीं है। 27% का टैरिफ यहां भी लगाया गया है। तो यहां ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं। हां, यह बात है, एक राहत की बात है कि भारत एक ट्रेड डील निगोशिएट जरूर कर सकता है। क्लोज डोर के पीछे एक डील निगोशिएट हो रहा है। अगर यह फाइनलाइज हो जाता है तो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। फिलहाल पूरी दुनिया यूएसए के खिलाफ, ट्रंप के अपने चहीते वो भी काफी खौफ में जी रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। अमेरिका में बड़े लेवल के प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं, रस्तों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कि टैरिफ उन्हें ही देने पड़ रहे हैं, किसी और देश को नहीं। उनके जेब से पैसे जाने वाले हैं। छोटे बिजनेसेस ऑलरेडी बंद होने के कगार पर आ चुके हैं और मेगा भक्त अभी भी बोल रहे हैं कि ट्रंप जी ने किया है, कुछ सोच के ही किया होगा। आशा करते हैं कि ट्रंप कुछ सोचकर ही ये सब कर रहे हैं, नहीं तो अगर सोचा नहीं तो दुनिया भर में टैरिफ को लेकर बहुत खून खराबा और भी अभी बाकी है।